पार्ट 1 पार्ट 2 कर लियो। हाँ, अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला है आइडियल का, बस राउट लॉ का। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलर मास है 200, लिक्विड बी मोलर मास 100, प्योर ए और बी के प्रेशर, मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वेपर फेज। पहला काम है निकालना मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड मिक्सचर, वो होता है XA और XB। अगर XA हाफ है तो फिर XB भी हाफ आ जाएगा। फिर निकालना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग राउट लॉ। प्योर ए का प्रेशर 10, प्योर बी का प्रेशर 20, YA PA बाई PS, PA हो गया P0A इंटू XA। ये आ गया 1/3, तो YB कितना हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन आ रहा है RLVP पे। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 10% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय मास exert a pressure of 1.013 bar at boiling point of water, find the molar mass of solute। बॉक्स में लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पहले पानी को उबाला 100 डिग्री पे, फिर पानी में सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन को उबाला 100 डिग्री पे।
10% का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, पानी का मास 90 ग्राम है, सॉल्यूट का मास निकालना है, सॉल्वेंट का मास पता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.003 बार है, और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है तो एट बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार। ये खुद से नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन ये डाला है। बाकी मैथ्स सॉल्व करेंगे, यहाँ से एम भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट मस्ट बी एडेड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। रिड्यूस टू 80% का मतलब ये होता है कि अगर प्योर का प्रेशर 100 है तो कितना सॉल्यूट डालें ताकि सॉल्यूशन का प्रेशर, रिड्यूस टू का मतलब होता है फाइनल प्रेशर, 80 हो जाए। रिड्यूस टू का मतलब है घटकर प्रेशर इतना हो जाए। सॉल्वेंट का जो मास है, गिवन मास वो 114 ग्राम है, और ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 ही होता है। सॉल्यूट का मोलर मास 40 है। हमेशा पहले बेस फॉर्मूला लिखा करो ऐसे, फिर आपको जो खोलना है आप खोलो, तो स्टार्ट हमेशा बेस फॉर्मूले से करो। बोर्ड में रोबोटिक वे में काम करना है, सिस्टमैटिकली काम करना है।
रख ले। अगला आ रहा है क्वेश्चन एलिवेशन का। सॉल्यूट है मॉलिक्यूलर सल्फर, सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 3.8 ग्राम, मोलर मास निकालना है, सॉल्वेंट का वेट है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 46.6, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 46 लिख लो। चेक करना पड़ेगा, इसका डाटा दिया नहीं हुआ ना। केवी की वैल्यू दे रखी है, तो पहले मोलर मास निकाल लेंगे सॉल्यूट का। ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 256, फिर डाटा भी कंफर्म कर रहा हूँ। और उसके बाद हमने जो निकाला है वो सल्फर का मोलर मास है, तो हम कहते हैं SN का मास है 256, एक सल्फर का मास होता है 32, यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 8, तो ये S8 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्वेश्चन में आप ऐड कर लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड is 46.30 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आ रहा है डिप्रेशन पे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। 5% यूरिया हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो पहली जो इंफॉर्मेशन है वो यूरिया के बारे में है। हमारा एम है यहाँ से KF निकालना।
तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इन के जी. We can write in general form urea, molar mass of urea, weight of water in kilogram. Now delta TF निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट. जो यूरिया वाला सॉल्यूशन है वो 271 पे फ्रीज कर रहा है. यहाँ से डेल्टा TF 2 केल्विन आ गया. उसके बाद के एफ निकालना था. गिवन मास ऑफ यूरिया इज 5 ग्राम, 5% यूरिया. मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 और 5% यूरिया का मतलब है 5 ग्राम यूरिया है. 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 95 ग्राम पानी है. पानी का मास किलोग्राम में चेंज कर लेंगे. यहां से के एफ निकलेगा. वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इसे ग्लूकोज में यूज कर लेंगे. के एफ आया 2 इंटू 60 इंटू 95 डिवाइड बाय 5000. गिवन मास ऑफ यूरिया ग्लूकोज ये भी 5% ही है तो 5 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम का सॉल्यूशन, 95 ग्राम पानी और ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 है. यहां से डेल्टा TF आ जाएगा. हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो प्योर सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन. ये तो बोर्ड में मतलब एग्जामिनर पागल ही हो गया. ये दे ही जा रहा है क्वेश्चन. पीछे 2-3 सालों में ही कितनी बार आ रहा है ये. सो आप इसे फोकस करो. समझ ये है कि आर की वैल्यू हमेशा दी हुई आएगी, के एफ हमेशा दिया हुआ आएगा, के बी हमेशा दिया हुआ आएगा. नहीं दिया मतलब निकालना था. ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं अब. इस क्वेश्चन की जो खूबसूरती है वो ये है कि आपको यूनिट सारी बदलनी पड़ेगी. सॉल्यूट है आपका प्रोटीन और गिवन मास ऑफ प्रोटीन इज 1 मिलीग्राम. मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है. टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. और एटीएम में है. ऑस्मोटिक प्रेशर टॉर में दिया हुआ है. टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में दिया हुआ है, उसको लीटर में लेके जाना पड़ेगा. क्योंकि एटीएम, लीटर, केल्विन ये 3 चीजें मुझे आर की वैल्यू बता रही है कि प्रेशर एटीएम में लेना. तो टॉर से एटीएम में लेकर आने के लिए डिवाइड करते हैं 760 से.
ml से लीटर में लाना पड़ेगा, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए हमेशा अच्छा लगता है कि पूरा फॉर्मूला आपको यूनिट वाइज बैलेंस करना पड़ जाता है। ये कितना स्लो लिख रहा है बे, तेज लिख थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 5% यूरिया इज आइसोटोनिक विद 1% ऑफ अननोन सोल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो अल्टीमेटली उनकी मोलैरिटी सेम होती है। यूरिया दिया हुआ है आपको 5%, ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चनों में अगर परसेंटेज दे रखी हो, बताया ना हो, तो वो वेट बाय वॉल्यूम लेके चलते हैं। इसका मतलब है 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी यूरिया की अननोन सॉल्यूट के बराबर है तो यूरिया का गिवन मास है 5 ग्राम, मोलर मास है 60, वॉल्यूम है 100 ml, चेंज इन लीटर। अननोन सोल्यूट का 1% है, इसका मतलब 1 ग्राम सोल्यूट है, मोलर मास निकालना है, और सॉल्यूशन है 100 ml, फिर से चेंज इन लीटर। यहां से ग्राम पर मोल में आंसर आ जाएगा। तो 1% सोल्यूट का मतलब है 1 ग्राम सोल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगला है विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी सीधा जवाब नहीं देना, अपने ब्रेन को जवाब ढूंढने से रोकना है। सोचना है कि रोक मत सोच, कॉन्सेप्ट सोच कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है MRT। ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है,
जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ये सोचने के बाद क्वेश्चन में कूदो। अब आप देख सकते हो आपको एक सॉल्यूट दिया हुआ है K4FeCN6, धोखेबाज टूटेगा, कॉम्प्लेक्सेस फुल्ली आयोनाइज नहीं होते। आपको दिया हुआ है ये अमाउंट मेंशन नहीं है तो 1 मोल लेके चलेंगे। ये हो गया 5 मोल। और चॉइस में है यूरिया। यूरिया ईमानदार सॉल्यूट है, अगर इसको 1 मोल लेंगे तो ये 1 मोल ही रहेगा। इसका मतलब K4FeCN6 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मत सोचो, आप सोचो डेल्टा TF कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा। डिप्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तुमको बताना है किसका किसमें फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो तुम क्या देखोगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है। तो पहले अपने आप को ड्राइव करवाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम किसमें है। एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं, फुल्ली आयोनाइज नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आप ये 1 मोल लोगे तो हम यही कह सकते हैं इसमें जो सॉल्यूट होंगे वो 1 मोल से ज्यादा होंगे, पर 2 मोल तो मैं कतई नहीं कह सकता क्योंकि ये फुल्ली आयोनाइज करता नहीं है। दूसरा आपका बेरियम फॉस्फेट है, बेरियम फॉस्फेट कंप्लीटली आयोनाइज करेगा, 3 बेरियम आयन बनेंगे और 2 फॉस्फेट, 5 मोल। इसका मतलब जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ज्यादा होगा। जगह कम लगे तो बहुत खाली, हर चैप्टर के एंड में 2 खाली पेज है। हम केमिस्ट्री वाले हैं, मैनलीफ गैप हमेशा रखते हैं। तो आप खिचड़ी मत पकाओ। कई बार प्लानिंग नहीं हो पाती, जब लिख रहे होते हैं नोट्स बना रहे होते हैं तभी खाली पेज छोड़ देते हैं। पर जिस चीज को समझा रहा हूं उसको समझो, आंसर पे मत कूदो, पहले कॉन्सेप्ट बनाओ फिर आंसर देखो।
अब वांट ऑफ फैक्टर पे न्यूमेरिकल शुरू होते हैं. फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 58.5 ग्राम NaCl 250 ग्राम ऑफ वाटर. NaCl बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर. अपने आप से पहचानना है कि क्वेश्चन वांट ऑफ का है कि नहीं है. अगर कोई भी धोखेबाज सॉल्यूट बैठा है, जैसे ये मेटेलिक सॉल्ट है, ये पानी में टूटेगा, वांट ऑफ फैक्टर, तो पहले वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे इसमें अपने आप से 1 मोल मान के. फिर जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे आयोटा मल्टीप्लाई करके. गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 58.5, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 58.5, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 250 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम. और कोई हिंट नहीं है, सॉल्यूट ही हिंट है. मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर. पानी में कौन टूटता है? मेटल के कंपाउंड और एसिड. बस तीसरा एग्जांपल ही नहीं है. शोर ज्यादा है, काम कम है इन टॉपिक में. एक्चुअली मेटल आ जाएगा, आप देखोगे मेटालिक सॉल्यूट पानी में टूटते हैं, या एसिड होंगे वो पानी में टूटेंगे. नेक्स्ट आ रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 1 केल्विन. तो यहां हम पहचानते हैं कि ये, हाँ बोलो, है बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है, आगे निकाल लो ना. TS हो जाएगा डेल्टा TB प्लस T0A. मैंने एलिवेशन निकाल दिया ना यार. केल्विन में लेना है तो 373 है, डिग्री में लोगे तो देख लेना. सो अगले क्वेश्चन में एसिटिक एसिड बॉक्स में लो, बेंजीन बॉक्स में लो. एरो खींच के लिखो. एसिटिक एसिड बॉक्स में एरो खींच के लिखो. एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर. एसिटिक एसिड बेंजीन में एसोसिएशन करता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर का है. ये डाइमर फॉर्म करेगा. 1 मोल लेंगे तो हाफ मोल बनेगा. पहला स्टेप वही है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है. डिप्रेशन का क्वेश्चन है. आयोटा हाफ आ गया. KF 6 ग्राम सॉल्यूट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, मोलर मास 60 है एसिटिक एसिड का. 1000 ग्राम चेंज इन किलोग्राम इज 1. यहां से डिप्रेशन आ जाएगा. है नहीं, फिर आप डिप्रेशन काटो. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बस ऑफ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन. बस सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड बाय 1 केल्विन काटो. सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड बाय 1 केल्विन काट दो. ये 1 बन गया, 6 गया, 2.5 आ गया. हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन.
कर लो यार, ये ना मैंने पहले ही बोला मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना इसमें, मैं तो फोकस ही नहीं कर रहा, मेरा तो टाइम खराब हो रहा है एटलीस्ट में, मेरे लिए पूरी कैलकुलेशन टाइम वेस्ट है मेरा। आप अपने आप कर लो, जो आ रहा है बहुत बढ़िया है। अगला आ रहा है क्वेश्चन, डेसीमोलर K4FeCN6 50% डिसोसिएटेड। तो एक एक लेवल अप करता जा रहा हूं, क्योंकि स्कूलों में बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है। बड़े न्यूमेरिकल नहीं आ रहे वन टॉप में, यही आते हैं, बहुत बेसिक लेवल आता है। बच्चे बेसिक लेवल भी नहीं कर पा रहे, वो अनफॉर्चुनेट है। डेसीमोलर मोलैरिटी इज 1/10, 50% डिसोसिएटेड, अल्फा दिया हुआ है। और आपसे कहा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, क्योंकि डिसोसिएशन के बारे में बात हो ही गई है, तो पहले आपको आयोटा निकालना पड़ेगा, और ये आयोटा आप अल्फा से निकालोगे। वन माइनस अल्फा, 4 अल्फा, अल्फा। तीन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन वन टॉप का है, तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाने जा रहे हो उसमें वन टॉप मल्टीप्लाई हो जाएगा। बार में आंसर आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चनों की स्पेशलिटी थी कि जज खुद से करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन वन टॉप का है, वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है दोनों, ये ज्यादा आसान है, क्योंकि यहां तो बता ही दिया ये टूट तो रहा ही है, टूटेगा तो वन टॉप तो लगाना ही है। तभी कह रहा हूं गिनती के 5-6 क्वेश्चन है आयोटा के, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, कोई बड़ी बात नहीं यहीं से पेपर बन के आ जाए। यहाँ पे आप अल्फा निकालना सीख रहे हो, अल्फा से आयोटा, आयोटा से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग बेंजोइक एसिड 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड assuming 84% डाइमराइजेशन। 0.61 ग्राम बेंजोइक एसिड है, डाइमराइजेशन के बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन थी 50%, वहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन है 80, बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन रखा है मैंने, तो सेम चलेंगे, जैसे यहां चले वैसे वहां चलेंगे। पहले आयोटा निकालो, बेंजोइक एसिड का केस है, एसोसिएशन कर रहा है, 2 का 1 हो जाएगा। आखिरी में बचेगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2, आयोटा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा बाय 2। 84% था, यहाँ पे फ्रैक्शन में रखनी है वैल्यू, अल्फा जब भी कभी सॉल्यूशन में रखोगे तो हमेशा फ्रैक्शन में रखोगे। पॉइंट 58 आ गया। प्रॉपर्टी है एलिवेशन की, एक 122 होता है बेंजोइक एसिड का मोलर मास, सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। यहाँ से एलिवेशन आ जाएगा, केल्विन में लिखो डिग्री सेल्सियस में लिखो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट।
तो पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन है। वहां पे अल्फा गिवन था फॉर डिसोसिएशन, यहाँ अल्फा गिवन है फॉर एसोसिएशन। टेबल बनाने की प्रैक्टिस करो। कैसे हम लिख लेते हैं आखिरी में 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई 2। उसमें दिक्कत आती है तो आप पूछो दोबारा से। लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन का। 0.6 ml एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.063 ग्राम पर ml dissolve in 1 liter of water has a depression in freezing point, calculate iota and Ka। तो जस्ट एक एक्सपीरियंस देने के लिए ये वैरायटी का भी एक क्वेश्चन उठा लिया। 3 क्वेश्चन थे इस वैरायटी के। सॉल्यूट यहाँ पे एसिटिक एसिड है एंड फॉर ए चेंज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, क्योंकि सॉल्यूट आपका लिक्विड है। तो पहला काम है कि आप यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो। इसके बाद मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी कि पहले मोलैलिटी निकाल लो इन क्वेश्चनों में। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर दिया हुआ है आपको। पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर 1000 ml। इसका मतलब पानी का मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। 1000 ग्राम पानी का मतलब हो गया 1 किलोग्राम पानी। 1 लीटर पानी, 1000 ml पानी, 1000 ग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी। सो क्वेश्चन में क्या रखा आपसे कि आप आयोटा निकालो। तो आयोटा निकालेंगे हम लोग डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ हमें दिया हुआ है, आप के एफ लिख लो, मुझे लिखना याद नहीं रहा है। 1.86 क्वेश्चन में गिवन आएगा के एफ 1.86 केल्विन पर मोलल। 1.86 केल्विन पर मोलल। आयोटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है जो डिसोसिएशन दिखाती है, हालांकि बहुत ही क्लोज टू 1 आ रही है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा टूटता नहीं है। अब अल्फा निकालेंगे। तो आखिरी बचेगा 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। अल्फा आ गया 0.04। आखिरी में निकलेगा के सी अल्फा स्क्वायर। सी कंसंट्रेशन वही ले लेंगे जो आपने मोलैलिटी निकाली थी। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे स्पेशल क्वेश्चन था ये। 3 क्वेश्चन बैक टू बैक थे, ये सबसे बड़ा था क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का मास नहीं गिवन था, उसकी डेंसिटी गिवन थी। तो वो अपने में एक तजुर्बा हो जाता है हाउ टू टैकल द डाटा। तो पहले मोलैलिटी निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, फिर डेल्टा टी एफ से आयोटा, आयोटा से अल्फा, अल्फा से के ए। मुझे लगता नहीं इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल आएगा, बाकी वक्त बताएगा। अगली क्लास भी आपकी 230 से 445 है, उसमें मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराऊंगा और उसमें पिज्जा ब्रेक होगा।